ओके, थैंक यू। तो आज का हमारा चक्र है विशुद्धि चक्र मेडिटेशन। अभी तक हम लोग नीचे से सारे चक्र मेडिटेशन करते हुए आ रहे हैं। हमने सबसे पहले मूलाधार चक्र किया, फिर स्वादिष्ठान किया, उसके बाद कौन सा किया, मणिपुर किया, और मणिपुर के बाद अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र किया। आज हमारा विशुद्धि चक्र है जो हमारे गले में होता है। ये सारे चक्र, इसके बाद अगला आज्ञा चक्र है और फिर सहस्त्रार है जो हमारे सिर से थोड़ा ऊपर होता है। ये सारे चक्र हमारे। अब सब लोग म्यूट रखेंगे, मैं एक बार फिर से म्यूट कर रही हूँ, किसी का अनम्यूट है, अर्नी का ही है। अब सब लोग अपने डिवाइस से ना थोड़ा पीछे होके बैठ जाएं, जिससे कि आपका किसी का भी अनम्यूट ना हो, आप टच ना करें अपनी डिवाइस को। तो ये आज का जो चक्र है हमारा, ये है हमारा विशुद्धि चक्र जो हमारे गले में होता है। विशुद्धि जैसा कि नाम से जाहिर है, विशुद्धि मीन्स जो हमारे पूरे सभी चक्रों को, हमारे शरीर को शुद्ध करता है। विशुद्धि मीन्स शुद्ध करना। जैसे कि हमारा मूलाधार चक्र था, ये हमारे पूरे शरीर को आधार देता है, स्टेबिलिटी देता है। उसके बाद हमारा स्वादिष्ठान था, वो हमारे जल तत्व को पूरे बॉडी के बैलेंस करता है। फिर हमारा मणिपुर चक्र था, जो हमारे विचारों को, हमारे को सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है, हमें हिम्मत देता है, ताकत देता है। फिर हार्ट चक्र था, जो हमें ट्रस्ट देता है, हम दूसरों पर विश्वास कर सकते हैं अपना, हमारे मन में अनकंडीशनल लव, प्रेम, करुणा, सहानुभूति, ये सब देता है। इसी तरह से अब हमारा ये विशुद्धि चक्र आ गया। सारे चक्र जो होते हैं वो हमारी कुछ मेंटल एबिलिटीज से और कुछ हमारी फिजिकल चीजों से जुड़े हुए होते हैं। साइंटिफिकली देखें तो हर चक्र हमारा एक एक ग्लैंड से कनेक्टेड होता है। नीचे से हम सब बताते हुए आ रहे हैं किस किस ग्लैंड से था। ये वाला चक्र हमारा थायराइड ग्लैंड जो हमारे गले में होती है, उसके साथ रिलेटेड होता है। इस ये जो थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम होती है, गले से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, टॉन्सिल्स है, आवाज की प्रॉब्लम है, हकलाना, तुतलाना, या सुनने की, ईयर भी इससे कनेक्टेड होते हैं, सुनने की प्रॉब्लम होती है, या किसी तरह की और कान से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें जो है वो फिजिकली इस चक्र से रिलेटेड होती हैं। अगर ये चक्र इम्बेलेंस होता है या अंडर एक्टिव होता है तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमारे शरीर में देखने को आती है। इस चक्र को हम वैसे भी जान सकते हैं कि हमारा बैलेंस है कि नहीं है। आप देखें कि कई बार आपके मन में बहुत सारे विचार आते हैं, आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन आप कह नहीं पाते, आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो वो सब चीजें जो है उससे पता चलता है कि आपका जो विशुद्धि चक्र है ये हमारा बैलेंस नहीं है, एक्टिवेट नहीं है। जब ये हमारा चक्र बैलेंस होता है तो हमारी वाणी में बहुत मधुरता होती है, मिठास होती है। ऐसे लोग अच्छा गाना गाते हैं, अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपनी बातों को ढंग से दूसरों के सामने पेश कर पाते हैं। अपने ज्ञान को, कई लोगों को बहुत चीजें आती हैं, पढ़ाई में बड़े अच्छे होते हैं, टॉपर होते हैं, लेकिन वो किसी को पढ़ा नहीं सकते। तो अपने ज्ञान को भी दूसरों को बांट सकते हैं, दे सकते हैं। अपनी कई बार कई चीजें होती है कि हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, तो इस चक्र से हमारे उस चीजों को भी पावर मिलती है। ये चक्र हमारा एक ऐसा चक्र है जो हमारे सारे चक्रों को कहना चाहिए असर करता है, सारे चक्रों पे। इस एक चक्र से हम अपने सारे चक्रों को बैलेंस भी कर सकते हैं और डिसबैलेंस भी कर सकते हैं। आप कहेंगे कैसे? हमारे जो शब्द हैं, हम हमेशा कहते हैं कि बिल्कुल एटम बॉम्ब की तरह होते हैं, बहुत अच्छा असर भी करते हैं और बहुत खराब भी करते हैं। आप किसी को गुस्सा दिला दें, आपका मूलाधार चक्र खराब हो जाएगा। अगर आप किसी को फीलिंग्स को छेड़ दें, किसी को बहुत उल्टा सीधा कह दें, उसको दुखी कर दें, आपका स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस हो जाएगा। हार्ट है, हम किसी को बहुत हर्ट करते हैं, किसी को बहुत गलत बातें करते हैं, दुख देते हैं, तो हमारा हृदय चक्र इम्बैलेंस हो सकता है। इसीलिए ये चक्र हमारा इतना इम्पोर्टेंट है। उल्टी सीधी बातें कह के हम किसी का दिमाग खराब कर सकते हैं, तो आगे चक्र खराब हो सकता है। तो ये चक्र, हमारे शब्द, हमारी बोली, हमारी वाणी इतनी इम्पोर्टेंट है कि जिससे कि हम सारे चक्रों पर इससे असर डाल सकते हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए अपने शब्दों का, अपने बोलने का, कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। शब्द हमेशा अच्छे होने चाहिए। और ये चक्र इम्बैलेंस भी ऐसे ही होता है, जो लोग बहुत गंदा बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, बुरा बुरा बोलते हैं, भलाई बुराई करते हैं, उससे भी ये चक्र जो है हमारा इम्बैलेंस हो जाता है। झूठ बोलने से, उससे भी ये चक्र हमारा इम्बैलेंस होता है। ये चक्र जो है, हर चक्र हमारा किसी न किसी एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। ये चक्र हमारा आकाश तत्व के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि ईथर एलिमेंट या स्पेस एलिमेंट कह लीजिए आप उसको। सबसे नीचे हमारा मूलाधार क्या था? अर्थ एलिमेंट। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र था हमारा जल। उसके बाद मणिपुर चक्र था हमारा अग्नि। इसके बाद हार्ट चक्र था हमारा
वायु, और सबसे ऊपर का हमारा ये आया आकाश। और आकाश तत्व से हमारा ये आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र भी प्रभावित रहता है। तो ऊपर के सारे तीनों चक्र जो है वो हमारे आकाश तत्व में आ जाते हैं। आकाश तत्व का गुण क्या होता है? शब्द, सुनना। तो जो हम बोलते हैं, हमारे जो शब्द हैं और जो हम सुनते हैं, वो सब हमारे आकाश तत्व से रिलेटेड होते हैं। आकाश तत्व का कोई आकार नहीं होता, कोई प्रकार नहीं होता, उसके कोई संस्कार नहीं होते, उसके अंदर किसी भी तरह का कोई चिन्ह नहीं होता, कुछ नहीं होता, शून्य। शून्य क्या है? आकाश। अभी हम इसका आपको चित्र दिखाएंगे तो आप इसके बीच में देखेंगे एक सर्कल है, गोल बिंदु। बिंदु मीन्स शून्य। आकाश का सिंबल है शून्य, बिंदु, राउंड सर्कल। जहाँ शून्य होता है वहीं पर हमारा ध्यान होना शुरू होता है। हम जब इस पर ध्यान करते हैं तो हमारा पूरी तरह से ध्यान होना शुरू होता है। हर चक्र का, इसके बीच में एक ट्रायंगल भी होता है जो डिनोट करता है कि ऊपर की तरफ होता है इसका ट्रायंगल, कि जो हमारी ऊपर की ऊर्जाओं की तरफ, हमारी जितनी भी आध्यात्मिक एनर्जीज होती हैं उन सब की तरफ हमें ले जाता है, बढ़ाता है। तो वो ट्रायंगल जो अभी हम दिखाएंगे वो इसका प्रतीक होता है। कलर इसका होता है स्काई ब्लू। स्काई ब्लू कलर जो होता है वो हमारी प्राण ऊर्जा का कलर होता है। तो हमारी सारी प्राण ऊर्जा गले से ऊपर ब्रेन में, ऊपर सहस्त्रार में, नीचे से मूलाधार से उठते 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 ऊपर जाती है। स्काई ब्लू कलर आपने देखा होगा कि कृष्ण भगवान का कलर भी स्काई ब्लू है। इसमें 16 पेटल्स होते हैं जो हमारी 16 कलाओं को दर्शाते हैं। हर चक्र में हम बताते हैं कुछ कुछ पेटल होते हैं। मूलाधार में 4 थे, उसके ऊपर 6 थे, उसके ऊपर वाले में 8 थे, 10 थे, फिर 12 थे, और अब हमारे इसमें 16 पेटल्स होते हैं। 16 पेटल्स हमारी 16 कलाओं को, हम कहते हैं ना कृष्ण जी अकेले ईश्वर हैं, भगवान हैं जो 16 कलाओं से परिपूर्ण है। 16 कलाएं क्या होती हैं? जो हमारी डेवलपमेंट की 16 स्टेजेस होती हैं। तो ये कलर हमारा स्काई ब्लू कलर 16 कलाओं से भी है। एक और तरह से इसको हम जान सकते हैं कि शिव जी के गले में हम देखते हैं यहाँ पर हमेशा नीला रंग होता है, जो कि उन्होंने जब विष निकला था उस टाइम उस विष को अपने गले में लिया था। उस विष के कलर को हम कहते हैं कि जैसे कि उन्होंने अपने गले में विष को रोक रखा है, तो उसकी वजह से उनका जो गला है वो ब्लू है। तो इसका सिंबॉलिक क्या है? ये तो एक कहानी हो गई। सिंबॉलिक क्या? शिव क्या है? हमारा कॉन्शियसनेस, हमारा मस्तिष्क, मन मस्तिष्क जिसको भी कह सकते हैं। और विष क्या है? जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, गलत बुराइयां हैं, जो कुछ भी हमारे दुख हैं, हर्ट हैं, जिन चीजों से हम दुखी होते हैं, तो अगर हमारे को कोई ऐसी चीज है जो बाहर से अटैक कर रही है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव हो रहे हैं या कोई नेगेटिविटी हमारे ऊपर आती है, तो उसको हमें भी शिव जी की तरह बस यहीं तक जाने देना, विशुद्धि चक्र तक। क्योंकि अगर हम उस प्रॉब्लम को अपने विशुद्धि चक्र में रोक लेते हैं तो हम उसको अपने दिमाग से, अपने मस्तिष्क से सॉल्व करते हैं। और जब हम अपनी विजडम से, अपने ब्रेन से कोई प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करते हैं तो वो सॉल्व होती है। और अगर कहीं वो विष नीचे उतर गया, दिल में चला गया, फिर तो हम इमोशनल हो जाते हैं, फिर हमें हर्ट हो जाता है, हमारा दिल टूट जाता है, हमें तरह तरह की इमोशनल प्रॉब्लम्स होती हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। तो हमें सबको क्या करना है? इस दुनिया का जो भी बाहर की परिस्थितियां हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो एक विष के समान है, वो सब हमारे कंठ तक लानी है। हमें भी शिव की तरह अपने कॉन्शियसनेस को बिल्कुल शिव की तरह बनाना है और सिर्फ उसे सुनना है, यहीं तक रखना है, नीचे अपने दिल में कुछ नहीं जाने देना। और जब दिल में कुछ नहीं जाएगा तो आपका दिमाग उसको आसानी से सॉल्व कर लेगा। आप उसको ध्यान से देख पाएंगे, उसे विजुलाइज कर पाएंगे, उसे कहना चाहिए सब ध्यान से उसके एक एक चीज को सोच पाएंगे और उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गले में ब्लू कलर जो शिव जी का हम दिखाते हैं, उसकी ये ज्यादा वैल्यू है कि विश का मतलब ये है कि हम सब कुछ अपना, जितने भी हर्ट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको नीचे दिल में ना जाने दें, अपने इमोशंस में ना फंसे, दिमाग से, विजडम से काम लें। तो ये तो हो गया हमारे इस कलर का। अब मैं अपना हमेशा की तरह वही फोटो दिखाती हूँ, जिससे कि आप उस स्काई ब्लू कलर को देखें और उसको बिल्कुल अपनी आंखों में भरेंगे और फिर आंखें बंद करेंगे तो उसी ब्लू कलर पे मेडिटेशन करेंगे, ध्यान करेंगे। ये जो है विशुद्धि चक्र, जैसे हर चीज हम कहते हैं नेचर से भी हम इसको हील कर सकते हैं, कई तरह से हीलिंग होती है या इसका बैलेंसिंग होती है। तो आकाश तत्व है, तो अगर हम खुले आकाश के नीचे जाते हैं, सैर करते हैं, बाहर निकलते हैं, तो ये जो तत्व है ये हमारा बैलेंस होता है। कई बार आपने देखा होगा हमारा बड़ा मूड ऑफ है, हम बड़े डिप्रेशन में हैं, कुछ हैं, खिड़की से बाहर देखे ना और एकदम से हमें आकाश दिखाई दे नीला नीला, उसमें या तो चंद्रमा दिखाई दे या सन दिखाई दे या कुछ भी चिड़िया विड़िया दिखाई दे, तो कितना हमारा दिल खुश हो जाता है, हल्का हो जाता है। तो आकाश को देखें तो ये तत्व हमारा बैलेंस होता है। इसका साउंड है, शब्द इसका तत्व का है। तो इसलिए अगर हम हमिंग करते हैं, जैसे हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, तो हमिंग से भी
जब हम हमिंग करते हैं तो आपने देखा होगा ऐसे गुंजन करते हैं तो हमारे यहाँ पे वाइब्रेशन होती है, तो उससे भी हमारा ये आकाश तत्व जो है वो बैलेंस होता है। तो आज हम लोग पहले गहरी लंबी सांस लेंगे 5 बार, और आंखें नहीं बंद करनी, कान नहीं बंद करने, कुछ नहीं करना, आराम से बैठे, अपने हाथों को हाथ में रख लें, अंगूठे से अंगूठा मिला लें, सर्कल बनता है जैसे एनर्जी सर्कल हम कहते हैं, चाहे उंगलियों में उंगलियां डाल लें, अंगूठे का अंगूठा मिला लें, गोद में रख लें आराम से, आंखें बंद करके 5 लंबी गहरी सांस लेंगे और हमिंग करेंगे। शुरू करें सब लोग, कमर गर्दन सीधी, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, पीछे को हो जाएं, लंबी गहरी सांस लें और श्वास निकालते हुए गुंजन करेंगे, और उस गुंजन को पूरे अपने शरीर में, अपने मन मस्तिष्क में, सब में फील करेंगे। शुरू करें। करते रहें। जिनके 5 हो जाएं वो शांत बैठेंगे बिल्कुल, और इस सामने दिए गए फोटो को देखेंगे। 5 बार करें, पूरी तरह से लंबी गहरी श्वास भरें और बिल्कुल धीरे धीरे निकालें हमिंग करके। पूरे ब्रेन में इस गुंजन को महसूस करें। और अब सामने दिए गए फोटो को देखें, इसकी 16 पंखुड़ियों को महसूस करें, ट्रायंगल और सर्कल को देखें, बीच के सर्कल में जो बीच में एक बिंदु है, गोला है, वो बिल्कुल शून्य की तरह उसको महसूस करें, और आंखें बंद कर लें। आंखें बंद, शरीर ढीला, ऐनक उतार दें जिन्होंने लगाई है, आराम से बैठ जाएं, और अगले 15-20 मिनट के लिए अपने आप को पूरी तरह से इस ध्यान के लिए समर्पित कर दें, सरेंडर कर दें बिल्कुल पूरी तरह से। कंधे ढीले, चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट, कोई तनाव नहीं। एक लंबी गहरी सांस लें और धीरे धीरे पूरी तरह से खाली कर दें। एक और लंबी गहरी सांस लें और मुस्कुराते मुस्कुराते जाने दें। और अब जो भी मेरे शब्द कहें उन्हें बंद आंखों से विजुलाइज करें। कोई दृश्य दिखे ना दिखे, कोई अनुभूति हो ना हो, बस आप सिर्फ निर्देशों का अनुसरण करते रहें। सूक्ष्म चेतना अपना कार्य स्वयं करेगी। एक और लंबी गहरी सांस लें और पूरी तरह से खाली कर दें। अब नॉर्मल श्वासें लेते रहें, श्वास लेने छोड़ने का कोई प्रयास ना करें। जो भी आपकी स्वाभाविक सहज श्वासें हैं उनको सिर्फ देखें, उनकी लय को देखें, उनकी गर्मी को महसूस करें, उनकी ऊर्जा को महसूस करें। महसूस करें जैसे कि हर आती हुई श्वास में हल्की सी गर्माहट है, और हर जाती हुई श्वास में हल्की सी गर्माहट है। आती हुई श्वास ठंडी है और जाती हुई श्वास हल्की सी गर्म। विजुलाइज करें कि जैसे कि हर आती हुई श्वास के साथ एक नई ताजगी, एक नई एनर्जी आपके अंदर आ रही है, और हर जाती हुई श्वास के साथ आपके शरीर के सारे तनाव तकलीफें सब बाहर जाती जा रही। पूरा शरीर ढीला, शांत, और बिल्कुल स्टैच्यू की तरह स्टिल, कोई हिलडुल नहीं। अगर आप हिलेंगे तो आपका एनर्जी लेवल
उतना अच्छा नहीं बनेगा। एक भी श्वास छूटने ना पाए, अपनी श्वासों को देखते रहें। महसूस करें जैसे जाती हुई श्वासों के साथ आपके मन के विचार भी उड़ते हुए बादलों की तरह एक एक करके बाहर उड़ते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और आपका मन भी धीरे धीरे जैसे खाली होता जा रहा है। मन शांत, विचार कम, शांत, शांत और शांत। बाहरी आवाजों के प्रति सहज हो जाएं और उनमें ना उलझें। पूरा ध्यान सिर्फ अपनी श्वासों पर, आप और आपकी श्वासें। अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार पर ले जाएं, बिल्कुल टॉप ऑफ द हेड पर, अपने सिर के ऊपरी हिस्से पर। और विजुलाइज करें जैसे कि एक प्राण ऊर्जा, एक डिवाइन एनर्जी आपके सिर पर एक धारा के रूप में, जैसे कि पानी की धारा हो या जैसे बारिश हो रही हो, बारिश की तरह आपके ऊपर बरस रही है। और उसकी एक एक बूंद से, उसकी एक एक किरण से आपका पूरा सिर, आपके कंधे, आपका पूरा शरीर जैसे भीगता जा रहा है। जैसे कि हम किसी तेज बारिश के नीचे खड़े हैं और उसकी बूंदों से, इस दिव्य ऊर्जा की, इस डिवाइन एनर्जी की लाइट से, रेस से, किरणों से हमारा पूरा शरीर कवर होता जा रहा है, उसमें सरोवर होता जा रहा है। और ये ऊर्जा, ये डिवाइन लाइट, ये लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे सहस्त्रार से होके हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश करने लगी है और बहते हुए पानी की तरह धीरे धीरे नीचे बहती जा रही है। और हमारे सहस्त्रार से हमारे माथे में, हमारे विशुद्धि चक्र पर आ गई है, हमारे आज्ञा चक्र पर आ रही है। आज्ञा चक्र से और नीचे हमारे विशुद्धि चक्र पर आ गई है। और अपने गले में एक 16 पंखड़ियों वाला स्काई ब्लू कलर का, आसमानी रंग का कमल का फूल खिलता हुआ महसूस करें। इस एनर्जी से, इस ऊर्जा से, जैसे उसकी एक एक पंखड़ी खिलती जा रही है। और नील कमल की तरह यह कमल खिलने लग गया है और खिलता जा रहा है। और इस डिवाइन एनर्जी की धारा से धीरे धीरे घूमने लगा है। और घूमते घूमते एक चक्र की भांति घूमने लगा है। इस डिवाइन लाइट से, इस डिवाइन एनर्जी से इस कमल के फूल को पूरी तरह से एक फैन की तरह, एक पंखे की तरह घूमता हुआ महसूस करें, एक चक्र की तरह घूमता हुआ महसूस करें। और विजुलाइज करें कि जैसे कि इसमें से डिवाइन एनर्जी की आसमानी रंग की ऊर्जा की किरणें निकलने लगी हैं। और इन किरणों से जैसे एक पूरा भंवर सा बनता जा रहा है। गोल ब्लू कलर की ऊर्जा का भंवर अपने गले में महसूस करें। और देखें आपका गला आगे से लेके पीछे तक पूरा सर्कल में आपका गला जैसे आसमानी रंग का होता जा रहा है। और धीरे धीरे ये एनर्जी, ये डिवाइन स्काई ब्लू प्राण ऊर्जा हमारे शरीर में और नीचे भी जाने लगी है। इस आसमानी रंग की डिवाइन एनर्जी को अपने नीचे पूरे शरीर में, गले से नीचे उतरता हुआ महसूस करें। आपके कंधों में, आपके कंधों की सारी थकान, तनाव सब जैसे इस ऊर्जा में विलीन होती जा रही है और एक नई एनर्जी मिलती जा रही है।
आपके शरीर के एक एक ऑर्गन में, आपके हाथों में, आपकी हथेली, आपकी उंगलियों तक पूरा इस ब्लू कलर की ऊर्जा को, आसमानी ऊर्जा को, इस प्राण ऊर्जा को बहता हुआ महसूस करें। और नीचे चले आपके हृदय चक्र में, आपके हार्ट चक्र में ये ऊर्जा आ रही है। आपकी छाती में, आपके लंग्स में, आपके लिवर, गॉल ब्लैडर, आपका पेंक्रियाज, आपका स्टमक, जितने भी हमारे वहां पर ऑर्गन्स हैं छाती में, सारे ऑर्गन्स जैसे इस डिवाइन एनर्जी से ओत प्रोत होते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं और रिजुवनेट होते जा रहे हैं। उनमें कहीं कोई ब्लॉकेज है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, वो सब इस प्राण ऊर्जा से जैसे धीरे धीरे सब दूर होता जा रहा है और वो सारे ऑर्गन्स हमारे स्वस्थ होते जा रहे हैं, सुदृढ़ होते जा रहे हैं। और नीचे आए, अपनी नाभि पर, अपने मणिपुर चक्र में इस ऊर्जा को महसूस करें। आपका मणिपुर चक्र भी जैसे इस ऊर्जा से एक्टिवेट हो रहा है, एनर्जाइज हो रहा है। और आपकी नाभि, जो हमारे शरीर का एक एनर्जी सेंटर होता है, वो भी इस डिवाइन ऊर्जा से एक्टिवेट हो रही है। और वहां पर हमारी जो भी 72,000 नाड़ियां आती हैं, सब में एनर्जी फ्लो हो रही है, पूरे शरीर में हमारे जैसे करंट की तरह पूरे बॉडी में हमारे इसकी एनर्जी जा रही है। और नीचे आए, अपने इंटेस्टाइन्स, आपके पेट में, आपकी कमर में, पैरों में, आपके घुटनों में, आपका स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार चक्र, सब कुछ इससे एक्टिवेट हो रहा है। आपके पैर, आपके घुटने, नीचे पैरों के तलवों तक ध्यान ले जाएं और देखें कि जैसे पूरा शरीर आपका कृष्णा की तरह नील वर्ण हो गया है, श्याम सलोना, पूरा शरीर स्काई ब्लू इस डिवाइन लाइफ फोर्स एनर्जी से भर गया है। और हमारे शरीर से भी कृष्णा की तरह जैसे डिवाइन एनर्जी, ब्लू कलर की एनर्जी फूट फूट कर बाहर निकल रही है। पूरे शरीर को अपने जगमगाता हुआ, प्रकाशवान हुआ हुआ महसूस करें। मूलाधार पृथ्वी तत्व जैसे हमारी माता है, इसी तरह से आकाश तत्व हमारे पिता के समान है, जो हमें अपने पिता की तरह एक घनी छत्र छाया देता है। पूरी तरह से अपने शरीर में इस आकाश तत्व को महसूस करें। परम व्यापक, स्पंद महान, सभी के लिए एक समान, ये आकाश हमारे बाहर भी है, हमारे अंदर भी है। हमारे अंदर जितना खाली स्थान है, हर ऑर्गन के अंदर जो भी स्पेस है, सब कुछ आकाश है। आकाश से ही जल है, आकाश से ही अग्नि है, आकाश से ही वायु है और आकाश से ही पृथ्वी है। हमारे शरीर के पांचों तत्व इसी आकाश से हैं। जो इस परम आकाश को ढूंढ लेता है, जो इस परम सत्य को जान लेता है, वही अपने अंतःकरण में सत, चित और आनंद को महसूस करता है। चित्ताकाश हमारे मन का आकाश है, हमारे शरीर का आकाश है। और यह आकाश जो पूरी तरह से सारे ब्रह्मांड में व्यापक है, परम व्यापक, परम व्योम जिसको कहते हैं, परम निर्मल, एक शून्य रूप, एक बिंदु रूप आकाश जो है, उसको अपने अंदर महसूस करें। जो हमारे ब्रह्मांड का शब्द है ओम, उसमें जो ऊपर बिंदु है, यह वही बिंदु है आकाश, जो अपने अंदर इस बिंदु रूप अर्थात शून्य को ढूंढ लेता है, आकाश को ढूंढ लेता है, वही स्वयं को पाता है, स्वयं को जान पाता है।
पूरी तरह से अपने आप को इस आकाश की तरह महसूस करें, पूरी तरह से व्यापक फैला हुआ। अपने अंतःकरण को भी अपने आकाश की तरफ देखें। इसकी व्यापकता को महसूस करें। अपने आप को इसी की तरह पूरी तरह से विस्तृत फैला हुआ महसूस करें। कोई लिमिटेशन नहीं, कोई बाउंड्रीज नहीं, कुछ नहीं। और इस डिवाइन एनर्जी से जैसे आप पूरी तरह से ढक गए हैं, पूरा आकाश, पूरा यूनिवर्स सब आपको ब्लेसिंग दे रहा है। एक पिता के समान आपको आशीर्वाद दे रहा है। जो भी फील हो रहा है, जो भी वाइब्रेशन, तरंग, ऊर्जा, उसे पूरी तरह से महसूस करें। पूरी तरह से इस डिवाइन लाइट को अपने पूरे शरीर में, मन में, बुद्धि में, चित्त में, सब में महसूस करें। आपका एक शरीर का एक एक सेल, एक एक कोशिका जैसे इस डिवाइन लव से भर गई है, इस डिवाइन एनर्जी से भरपूर है और मुस्कुरा रही है, खुश है। आपके शरीर का रोम रोम इस समय खुश है, स्माइल कर रहा है। इस ब्लिसफुल स्टेट को महसूस करें। पूरी तरह से डूब जाए इसमें। और एक लंबी गहरी श्वास लें और अपने आप से कहें, आई एम हेल्दी एंड परफेक्ट। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ और पूरी तरह से परफेक्ट हूँ। आई कैन कम्युनिकेट क्लियरली एंड इफेक्टिवली। मैं बहुत ही सहजता से व प्रभावशाली ढंग से अपनी सब बातें कह सकता हूँ, समझा सकता हूँ। आई एम अ गुड लिसनर। मैं एक अच्छा श्रोता भी हूँ, सबकी बात सुन सकता हूँ। आई रेस्पेक्ट माई वॉइस एंड थॉट्स। मैं अपनी आवाज का और अपने विचारों का सम्मान करती हूँ या करता हूँ। आई एम अ ट्रूथफुल एंड पॉजिटिव पर्सन। मैं एक सच्ची और पॉजिटिव सकारात्मक इंसान हूँ। आई कैन फॉरगिव एंड एक्सेप्ट द पीपल एज दे आर। मैं सबको आसानी से क्षमा कर सकती हूँ और वो जैसे हैं वैसे उन्हें स्वीकार कर सकती हूँ। गॉड इज ऑलवेज विथ मी। ईश्वर सदैव मेरे साथ हैं। अब हम करेंगे इसके बीज मंत्र हम का उच्चारण और फिर उसके बाद बैठेंगे कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांत। हम हम
हर उच्चारण के साथ इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलता हुआ महसूस करें, बढ़ता हुआ महसूस करें। हम। 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 शांत।
आपका मन इस ऊर्जा से भरपूर है। अपने आप को आकाश की तरह फैला हुआ, निर्मल, एकदम शांत महसूस करें। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, इस ऊर्जा का धन्यवाद करें। दोनों हाथ जोड़ें और सभी के मंगल के लिए प्रार्थना करेंगे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। दोनों हाथों को आपस में मिलाएं और इस ऊर्जा को अपनी पलकों पर ग्रहण करें। एक बार फिर से दोनों हाथों को मलें और इस ऊर्जा को चेहरे पर नीचे से ऊपर ले जाते हुए अपने पूरे शरीर पर फील करें। और जब आपका मन करे मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार मैम। थैंक यू रेखा जी। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू रेखा। वेलकम वेलकम। एक बार थैंक यू। रिकॉर्ड